अब एक तरफ तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स से हम ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, इससे पहले वो पोलियो के कतरे पिलाने में पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। इंडिया ने इस पर आईएमएफ को वार्न किया है कि आप एक बार पाकिस्तान को कर्जा देने से पहले चेक कर लें कि आप जो पाकिस्तान को लोन देने जा रहे हैं, ये लोन बेसिकली इस्तेमाल कहाँ होता है। और ये वही बिल गेट्स हैं जो अभी हाल ही में जमनागढ़ में आए हुए थे, उधर अंबानी, उसकी मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में। कि ये उनका काम ही नहीं है डिक्टेट करना किसी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को। आईएमएफ चूंकि इतना बड़ा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए किसी भी दूसरे मुल्क से, स्पेशली इस तरह जो राइवल्स हैं पाकिस्तान और इंडिया। तो यही वजह है कि सबको पता है कि इंडिया मार्केट है, कोई बंदा इंडिया के आगे बोलता नहीं है। और ये आप देखें, अब लास्ट फरवरी में आई थिंक एयर इंडिया जो कि टाटा ग्रुप जो कि उन्होंने ले ली। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। उधर पाकिस्तान बिल गेट्स से भीख मांगने के लिए चला गया है कि हमें थोड़े पैसे दे दो, और वह अभी भारत में आए हुए थे। आप देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं इस पर। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से फाइनेंशियल मदद लेना चाहती है अपनी डिजिटल सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है पाकिस्तान का। जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, दैट्स एन फेडरल इंस्टीट्यूशन जिसका काम है पूरे मुल्क से टैक्सेशन इकट्ठी करनी। अब एक तरफ तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स से हम ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, इससे पहले वो पोलियो के कतरे पिलाने में पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। और ये वही बिल गेट्स हैं जो अभी हाल ही में जमनागढ़ में आए हुए थे, उधर अंबानी, उसकी मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में। सो अब आप इमेजिन कर लें कि एक तरफ मुकेश अंबानी जो है कि वो गेस्ट हैं और वो भारत में आए हुए हैं। भारत के वज़ीर आज़म को पता ही नहीं है कि वो आए हुए हैं, यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, तो सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। एक क्वेश्चन है ना कि क्या फ़र्क पड़ता है यार इन चीज़ों से, आए हैं तो आए हुए हैं, हम क्या करें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि टैक्स पेयर्स जो हैं, एक्टिव टैक्स पेयर्स कम हो गए हैं। अब 3.4 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, 3.4 मिलियन। 34 लाख बंदा चला रहा है किसको? 25 करोड़ लोगों को। 34 लाख, 34 लाख बंदा, सिर्फ 34 लाख। 3.4 मिलियन पीपल आर पेइंग टैक्स, और उससे 25 करोड़ लोग चल रहे हैं। तो मुल्क ने कैसे चलना है? अब ये जो क्वेश्चन है कि हम जो है एक तरफ हम आईएमएफ के पास जा रहे हैं टैक्सेस कर लेने के लिए। मैं इस चीज़ को देखें, थोड़ा अर्सा पहले आपने देखा होगा कि इंडिया जो है उसने सैकड़ों बल्कि तकरीबन 2000 के करीब जो है वो ऑर्डर किया था जहाज़ों का। इंडिया के अंदर जो जिसे कहते हैं ना एविएशन मार्केट, इंडिया की एक्सपैंड कर रही है। और दो दुनिया के जो बड़े लार्जेस्ट प्लेन मेकर्स हैं, बोइंग एंड एयरबस, बोइंग अमेरिका में और एयरबस यूरोप में, दोनों ही बड़े बेनिफिशियरी हैं। यही वजह है कि सबको पता है कि इंडिया मार्केट है, कोई बंदा इंडिया के आगे बोलता नहीं है। और ये आप देखें, अब लास्ट फरवरी में आई थिंक एयर इंडिया जो कि टाटा ग्रुप जो कि उन्होंने ले ली, अब वो 250 प्लेन्स ले रहे हैं फ्रॉम एयरबस, 220 वो बोइंग से ले रहे हैं। यार एक ही कंपनी 500 जहाज़ खरीद रही है जो कि $70 बिलियन के हैं, $70 बिलियन। और वो क्या करना चाह रहे हैं? ये जो इन एयरपोर्ट्स की भी हम बात करते हैं, लेकिन इन एयरपोर्ट्स को देखें कि वो कर क्या रहे हैं। एक तो देखिए, एक कंपनी अगर अभी देखिए, अगले दिन हमने थोड़े दिन पहले कहा था कि यार टाटा जो है, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस है, जब पाकिस्तान और भारत की जिसे कहते हैं ना आज़ादी से पहले की ये कंपनियां हैं, और आप उनको देखें कि वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं इंडिया के अंदर। सो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, हम तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स के पास चले जाते हैं पैसे लेने। वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स को रखते हैं साइड पे, आके देखो वो अब वो चाय वाले को ऑफर कर रहे हैं, वो जो लड़का था जिसने उनको चाय पिलाई। अब सिर्फ ये नहीं है, इंडिगो जो है कि एक कंट्री का, इनकी इंडिया का एक और बड़ा कैरियर है, 500 नए जहाज़ एयरबस को ऑर्डर किए हैं। और उसकी वजह यही है कि वो जिसे वो कहते हैं ना कि 2022 के अंदर कहा जाता है, मैं थोड़े से स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि 2022 के अंदर जस्ट इन 2022 36% इंक्रीज हुई है पैसेंजर्स में। बाहर से लोग भी जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है।
ऑब्वियसली थिंग्स आर डोंट चेंज ओवरनाइट। हम जब बात कर रहे हैं कि इंडिया की ये एक शक्ल है कि इंडिया इज़ ग्रोइंग वेरी फास्टली। मिडिल क्लास बड़े पैमाने पे है, एक एफुलेंट क्लास है, एक प्रॉपर जिसे वो कहते हैं ना, वो एक बड़ी तेज़ी से वो बढ़ रहे हैं। सो इनको लो कॉस्ट कैरियर्स भी चाहिए। और अब इंडिया क्या कर रहा है कि ये तमाम ममालिक जो अज़रबैजान, कीनिया, वियतनाम, ये इन सब से डायरेक्ट फ़्लाइट्स चलती हैं। मुझे अगले दिन किसी बंदे ने बताया, ही वाज़ अ डिप्लोमेट बाहर फॉरेन कंट्री का, उसने कहा कि हमने ऑफ़र किया पाकिस्तान को कि आप ऐसे करें कि डायरेक्ट फ़्लाइट्स हम चलाते हैं अपने मुल्क से उस मुल्क तक, मिडल ईस्ट के अंदर एक मुल्क है। तो लेकिन कहते हैं उन्होंने पाकिस्तान ने हमारी बात को ऑनर नहीं किया और हम एविएशन मिनिस्टर को लिखते रहे। लेटर ऑन हमने क्या किया कि हमने एक आई थिंक इंडिया को दे दी, एक कुछ श्रीलंका को शायद, या और एक हमने किसी और मुल्क में डायरेक्ट फ़्लाइट दे दी, या दुबई या पता नहीं ईरान या कुछ इस तरह का था। ईरान तो नहीं, कोई और था। बहरहाल सो ये क्वेश्चन आता है कि किस तरह जो है वो हम परवाह ही नहीं करते, देखते ही नहीं हैं कि हम किस तरह बिज़नेस ले सकते हैं। और ये हमारे सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स ऊपर बैठे हुए हैं। यही वजह है कि आप देखें कि हमारी बदकिस्मती देखें कि हम टैक्स भी इकट्ठा नहीं कर सकते। इंडिया ने इस पर आईएमएफ को वार्न किया है कि आप एक बार पाकिस्तान को कर्जा देने से पहले चेक कर लें कि आप जो पाकिस्तान को लोन देने जा रहे हैं, ये लोन बेसिकली इस्तेमाल कहाँ होता है। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि लोन जो है वो डिफेंस पर यूज होता है और पाकिस्तान इसको दूसरे ममालिक में भेजता है। मतलब इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान शायद दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस नए लोन के हवाले से जो हमारी सरकार आईएमएफ से एक बार फिर लेने जा रही है, लेकिन इंडिया को इस पर एतराज है। मैम इसका तो सबसे बड़ी बात पहले ये है कि इंडिया को इस मामलात में दखल अंदाजी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उनका काम ही नहीं है डिक्टेट करना किसी भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को। आईएमएफ चूँकि इतना बड़ा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए किसी भी दूसरे मुल्क से, स्पेशली इस तरह जो राइवल्स हैं पाकिस्तान और इंडिया, तो इनके बारे में किसी को डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए, ना किसी को देनी चाहिए। इंडिया खुद इतना बड़ा जो डेमोक्रेसी का वो बना फिरता है, वो उसको पहले खुद अपने मामलात देखने चाहिए, फिर अगले मुल्क में मुदाखलत करनी चाहिए। कल अभी ये परसों कल की बात है, जुम्मे की प्रेयर की, उनकी जो वीडियो आ रही थी सर्कुलेट सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, कि वो जुम्मे की नमाज में वो पुलिस आती है उनकी, वो मुसलमानों को नमाज में वो लाते मार रहे होते हैं। तो उनको अपने मसाइल पे वो करना चाहिए। लेकिन सर इंडिया ने उस पर फौरी एक्शन लेते उस ऑफिसर को जो है सस्पेंड भी किया ना, तो पूरी खबर जो है वो हम तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पूरी खबर हम तक नहीं पहुंचती तभी जो है नफरत और इंतशार बढ़ता है। इस पर फौरी एक्शन लिया गया और उस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, आपकी बात ठीक होगी, मैंने पूरी खबर नहीं देखी, लेकिन ये है कि ये चीज़ उनके रूट्स में है। ठीक है ना, माइनॉरिटीज़ को डिफेंड करना ये आपके गवर्नमेंट की पॉलिसी है। आरएसएस की हिस्ट्री सबको पता है कि इंडिया में मोदी की इतनी प्रोलॉन्ग गवर्नमेंट आई कैसे, इसी एजेंडे पे आई, आरएसएस के एजेंडे पे ये हुकूमत आई और इसी पे वो चल रहे हैं।